हिंदू पुराणों में भगवान गणेश को एक दंत भी कहा गया है। यह लिखा गया है कि भगवान परशुराम के साथ हुए भीषण युद्ध में गणपति का एक दांत टूट गया था। पुराणों के मुताबिक युद्ध दंडकारण्य के घने जंगलों में हुआ था। उसी कहानी की तलाश में हमारी टीम भी दंडकारण्य के जंगल में पहुंचती है। वहां से पता चला कि वो युद्ध भूमि आज भी मौजूद है। सिर्फ मौजूद नहीं है, उस जगह पर कुछ ऐसी निशानियां भी मिलती हैं जिन्हें उस युद्ध का गवाह बताया जाता है। यह कहानी है देश में गणपति के सबसे रहस्यमयी दरबार की। वो इसलिए क्योंकि इस दरबार में भगवान गणेश की प्रतिमा का आकार रोज बढ़ रहा है। तो चलिए आज देखते हैं गणपति की वो अद्भुत दंत कथाएं। क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? रास्ता तो टेढ़ी मेढ़ी है, सीधा नहीं है, बहुत कठिन है जाने के लिए। अगर पैर स्किड हुआ तो मतलब आपका मौत सीधा सामना होगा। इस वक्त हम लोग मौजूद है दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी पर। कहीं विनायक की महिमा पूरी दुनिया के लिए अचंभा बन गई, तो कहीं भगवान गणेश के एक दंत बनने की कहानी आज भी जंगलों में जिंदा है, जो इससे पहले किसी टीवी कैमरे में नहीं दिखाया गया। गणपति की कहानी पुराणों की सबसे दिलचस्प कथा से जुड़ी है, जिसमें कहा गया कि गजानन का एक दांत भगवान परशुराम से युद्ध के दौरान टूटा था। देश के सबसे घने जंगल के बीच करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के कुछ दुर्गम रास्तों से गुजरकर आज हम तलाशने वाले हैं गणपति और परशुराम की वो अनदेखी युद्ध भूमि, जहां कहा जाता है कि भगवान गणेश के उस टूटे हुए दांत के अंश आज भी गवाह बनकर मौजूद हैं। भगवान गणेश के अद्भुत अवतारों की कहानी। दंडकारण्य के खतरनाक जंगलों से होती हुई हमारी टीम लगातार मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पुराणों की उस अद्भुत कहानी के सफर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी खोलकर पहाड़। इसके शिखर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। ना कोई सीढ़ी है, ना कोई पगडंडी है। हमें यह भी बताया गया कि उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इस कहानी से जुड़े कुछ सच्चे सबूत मिलने हैं। उसी शिखर पर भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत गिरा था और उसकी जगह भगवान परशुराम ने गणपति की एक विशाल प्रतिमा बनाई, जो आज भी मौजूद है। तमाम मुश्किलों के बावजूद टीम ने उस चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। पुराणों के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी जिससे लोग अनजान हैं। सर्वशक्तिमान गणपति कैसे बने एक दंत? विघ्नहर्ता के एक दांत को परशुराम ने क्यों तोड़ा? हमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में एक ऐसा धाम है जहां विनायक के एक दंत होने का रहस्य छुपा है। एक ऐसा राज जो आज तक किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ, क्योंकि गणेश का वो धाम इंसानी बस्ती से कोसों दूर समुद्र तल से करीब 4000 फीट ऊपर है। वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। गणेश पुराण से पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसा ही मंदिर है जो ढोलकल नाम के पहाड़ पर है। हमारे लिए इतनी जानकारी काफी थी। फिर हम निकल पड़े अपने सफर पर और हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा। गणेश पुराण में इस बात का भी जिक्र है कि उस अद्भुत मंदिर की न छत है न दीवार। वो विनायक का खुला दरबार है जो पूरी तरह प्राकृतिक है। सफर के दौरान हमें लंबोदर की एक लीला के बारे में पता चला जो उनके एक दंत होने से जुड़ी है। कथा के मुताबिक एक बार महर्षि परशुराम महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। शिवशंकर कैलाश पर नहीं थे। हम अपने आराध्य भगवान शिव को स्वयं ही ढूंढ निकालेंगे। जिन्हें ढूंढते हुए परशुराम पार्वती के घर पहुंचे, जहां घर के बाहर गणेश पहरा दे रहे थे। हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से।
हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। लेकिन गणेश ने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया। बात बढ़ती गई, फिर परशुराम और गणेश में युद्ध छिड़ गया। शिव के गणों ने भी परशुराम को समझाने की कोशिश की। क्रोधी साधु, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है, तू किससे टकरा रहा है। ये अग्र पूजा के अधिकारी हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश हैं। शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने इन प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन परशुराम ने एक नहीं सुनी और गणेश पर वार करते रहे। लेकिन युद्ध में गजानन परशुराम पर भारी पड़ने लगे। परेशान परशुराम ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने फरसे से हमला किया और इस वार से गणेश का एक दांत टूट गया। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने आराध्य भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बाल गणेश की आवाज सुनकर शिव और पार्वती बाहर निकले। चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची। अभी तो मेरे भाई दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। मान्यता है कि गणेश का दांत टूटकर छत्तीसगढ़ की धरती पर उसी जगह पर गिरा जहां आज वो मंदिर है। बाल गणेश की लीला के ख्यालों में खोए हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे। देश की राजधानी दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के जिस जंगल में लाल आतंक का खौफ बसा है, क्या दंडकारण्य के उसी जंगल में स्थापित है भगवान गणेश की एक ऐसी प्रतिमा जिसे खुद धरती से क्षत्रियों को विहीन करने वाले परशुराम ने बनाया था। क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? कहाँ है दंडकारण्य के इस जंगल में ढोलकल गणेश की चमत्कारिक प्रतिमा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लाल आतंक के साम्राज्य वाले दंडकारण्य के इस जंगल का दुर्गम सफर तय करना होगा। रास्ते में फरसपाल गांव में गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में और जानकारी मिली और यह भी पता चला कि फरसपाल गांव का उस मंदिर से गहरा नाता है। पुराणों में कहा जाता है कि कभी युद्ध हुआ था गणेश और परशुराम के बीच में, तो उस समय परशुराम ने गणेश जी का जो दांत है उसको मतलब हथियार से काट दिया था, तो शायद यहीं पे गिरा है, वो फरसा यहीं पे गिरा, उस कारण इस गांव का नाम भी फरसपाल पड़ा। यानी हम सही रास्ते पर थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ढोलकल पहाड़ पर बने गणेश के उस रहस्यमय मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। और घने जंगलों को पार करके फिर उसमें एक जंगल है, उसके 300 ज्यादा ही पीठ पहाड़ी में चट्टान में है विराजमान, मतलब वहाँ बैठा है, मतलब पहले से बिठाया हुआ है गणेश मूर्ति है और बहुत शक्तिशाली भी है। जाने का तो रास्ता बहुत कठिन है, एक पहाड़ पार करना है, उसके बाद दूसरे पहाड़ के ऊपर है, पत्थर बहुत कठिन है, वहाँ पे घने जंगल है, बालू शेर का भी डर भी लगता है, अकेला तो जा नहीं सकेंगे। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इतना तय था कि आगे हमें कई बड़े खतरों से गुजरना है। फरसपाल से ढोलकल पहाड़ की तरफ बढ़े ही थे कि पहली मुसीबत से सामना हो गया। हमें ढोलकल के लिए आगे बढ़ना था, लेकिन इस फरसपाल गांव से ढोलकल जाने के लिए मात्र एक छोटी सी पगडंडी है और इस पर गाड़ी का चलना नामुमकिन है। अब इसलिए हमें यहाँ से ढोलकल तक का सफर पैदल या फिर मोटरसाइकिल पर ही तय करना होगा। गांव वालों की मदद से मोटरसाइकिल पर सवार होकर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। कच्चे रास्तों से हम लगातार ढोलकल पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोटरसाइकिल का भी साथ छूट गया। सर, यहाँ पे कई पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है और इनके इस पहाड़ के आखिरी चोटी में गणेश जी की प्रतिमा है जिसे ढोलकल कहा जाता है। अब हमारे सामने जंगल पार करने की चुनौती थी।
यहीं से शुरू होता है दंडकारण्य के जंगल में बसी गणेश प्रतिमा तक पहुंचने का सफर। दंडकारण्य के इस घने जंगल में बंदूकधारी नक्सलियों के अलावा खुखार जंगली जानवरों से भी जान का खतरा है, लेकिन ढोलकर की गणेश प्रतिमा से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। हम तेजी से जंगल की तरफ बढ़े, इस बात से अनजान कि इस घने जंगल में हमारे सामने कैसी मुसीबतें आएंगी। अभी हमें इस घने जंगल को पार करना था, फिर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी थी, उसके बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना था। मौसम तेजी से खराब हो रहा था, बारिश का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में जंगल को पार करके पहाड़